already now covered our second topic of today's class, that is cyclone. Now time to move to next topic, that is earthquake and landslide. earthquake का मतलब होता है भूकंप आना, जो कि जमीन के अंदर से आता है, और लैंडस्लाइड का मतलब होता है जमीन का अपनी जगह से खिसक जाना। अब इसको रीड आउट करते हैं। Sometimes there is a sudden shaking or trembling of the earth crust. जो जमीन के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे अचानक से जो है हिला, मतलब थोड़ी मूवमेंट होती है। This is called an earthquake. जब जमीन के अंदर से कभी हिलावट होती है या फिर थोड़ा नीचे मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? earthquake कहते हैं। earthquake are caused by the sudden movement or a vibration within the earth. अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपके फोन में वाइब्रेशन होती है, आपका फोन अगर टेबल पे रखा है और वो वाइब्रेट हो रहा है तो टेबल से आवाज आने लगती है, वो उस टेबल हिलने भी लगती है। तो आप सोचो जब अर्थ के अंदर बिल्कुल उसके नीचे कोर में क्रस्ट में अगर जरा सा भी मूवमेंट होता है तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। earthquake of a great intensity cause great damage to life and property. अगर नीचे जो हिल रहा है या मूवमेंट हो रही है, अगर वो बहुत तीव्रता से हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है मनुष्य को और उससे संबंधित चीज़ों को। Our earth experience countless earthquake every year. हमारी जो धरती है उसके अंदर अर्थक्वेक जो है बहुत बार आते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम जो है न्यूज़ में आए दिन सुनते रहते हैं, यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, और उस पर डिपेंड भी किया जाता है। उसमें बहुत अच्छे से बताया भी जाता है कि कौन सी तीव्रता से यानी कौन से स्केल से यहाँ पर जो है उससे संबंधित चीज़ों को। Our earth experience countless earthquake every year. हमारी जो धरती है उसके अंदर अर्थक्वेक जो है बहुत बार आते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम जो है न्यूज़ में आए दिन सुनते रहते हैं, यहाँ अर्थक्वेक आया, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, यहाँ भूकंप के झटके देखे गए, और उस पर डिपेंड भी किया जाता है। उसमें बहुत अच्छे से बताया भी जाता है कि कौन सी तीव्रता से यानी कौन से स्केल से यहाँ पर जो है आपका क्या कहते हैं अर्थक्वेक हुआ है। सो आई एम एंडिंग टूडेज क्लास. Next class we will discuss this topic again, right? So in today's class we have discussed what is drought, cyclone and what is earthquake. Landslides को हम next class में discuss करेंगे. Hope you like the video. Thank you for watching. Thank you. Further topic and that is drought. तो drought का मतलब होता है बेटा सूखा पड़ना, यानी कि कहीं ऐसी जगह जहां पर बारिश ही ना हो। जब बारिश एक्सेस में हो जाती है तो फ्लड होता है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो ड्रॉट कहलाता है। ठीक है, दीज टॉपिक्स आर ऑन पेज नंबर 69. व्हेन यू ओपन योर बुक you will see on page number 69 these topics are on following page. Let's start from your book. The excess rainfall cause floods while its scarcity cause droughts. यानी कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड हो जाता है, पर पानी की कमी के कारण, स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो पानी की कमी होने के कारण ड्रॉट होता है। In India, agriculture is the main occupation of 3/4 of the population. तो हमारे जो कंट्री है उसमें आधे से ज़्यादा लोग किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द मॉनसूनल रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो जो हमारे कंट्री के फार्मर हैं वो मानसून में जो होने वाली बारिश है उस पर काफ़ी तरीके से निर्भर करते हैं, और वो टाइम क्या है? जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। द मानसून इन इंडिया आर वेरी erratic. Sometimes they are early and other times they are late. Erratic का मतलब है कि फ्लक्चुएट होना, बहुत ही अलग तरीके से होना, और उन्होंने कहा है कि हमारे इंडिया में बारिश जो है कभी तो जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है। This result in the scarcity of food, grains, starvation and the death of a large number of cattle and people. जिसके कारण क्या होता है? बहुत लोग भूखे मर जाते हैं और लोगों की मौत होने लगती है, गायें पशु बनने लगते हैं, और खाने अन्न जो है अनाज की कमी भी हो जाती है, क्योंकि बेटा Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. For this first year mode, today's date is 8th October and your subject is SST and your class is 5th. We have already started chapter 10 in our previous class. Now time to move forward in this chapter. So in today's chapter we are going to discuss following topics: drought, cyclone, earthquake and landslides. So the chapter which we have started in previous class is chapter number 10 and the name of the chapter is Natural Disaster and Mitigation.
यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और उनको कैसे कम किया जाए। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, और हमने कहा था जब नेचर जो है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को डैमेज करती है उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। और हमने पढ़ा था क्या कहते हैं एक टॉपिक कि कई तरीके के जो है हमारे डिजास्टर्स होते हैं। मैंने डिस्कस किया था फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, साइक्लोन होता है, लैंडस्लाइड होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, बहुत तरीके के होती हैं। बट हमने लास्ट क्लास में एक टाइप का नेचुरल डिजास्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एंड दैट इज फ्लड। हमने कहा था कि फ्लड क्या होते हैं, जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक्सेसिव रेनफॉल होती है, और जब वो पानी जो है नदी में रुक नहीं पाता, आसपास बह जाता है, तो जो आसपास के एरिया होते हैं वो डूब जाते हैं, उसे हम फ्लड कहते हैं। हमने फ्लड जो है हमारे इंडिया में फ्लड प्रॉन एरियाज को भी डिस्कस किया था, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और भी ऐसे स्टेट्स हैं। नाउ टाइम टू मूव टू फर्दर टॉपिक, एंड दैट इज अनाज की कमी भी हो जाती है, क्योंकि बेटा प्रॉपर अमाउंट में एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि मेन रिसोर्स जो है एग्रीकल्चर का क्या है, वाटर है। अगर वाटर नहीं है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो यही मेन जो है वो डिपेंड करते हैं या तो रिवर वाटर पे या फिर रेनफॉल पर। रिवर वाटर का जो सोर्स है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं वाटर जो रिवर से रिसीव होता है और जो रेन से रिसीव होता है। और अगर रेन ही नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। तो जब बारिश नहीं होती तो ड्रॉट होता है, यानी कि सूखा पड़ना। सो वी हैव डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट इज ड्रॉट। नेक्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है कि आंधी तूफान का आना। साइक्लोन अकर ड्यू टू द लो प्रेशर सिस्टम टुवर्ड विच विंड ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड। तो उन्होंने कहा साइक्लोन का मतलब होता है जब क्या कहते हैं प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लो हो जाता है सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो एयर है वो जो ट्रेवल करती है वो बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती है। द कोस्टल बेल्ट्स इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ समुद्री इलाके होते हैं वहां पर इस तरीके के तूफान ज्यादा आते हैं। These area experience a great difference between temperature and pressure conditions on a land and sea. तो ये इस तरीके के एरिया जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो उन्होंने कहा है कि उनका जो टेम्परेचर लैंड और सी का होता है वो बहुत डिफर होता है, जिसकी वजह से वहाँ रहने की सिचुएशन थोड़ी डिफर होती है। Near the coastal areas, water level rise suddenly and lashes out the land, destroying building and crops. तो उन्होंने कहा है जो ओशन के पास जो लोग रहने वाले होते हैं उनके पास जो एरिया होता है वहाँ पर अचानक से जो सी का बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है और वो आसपास के एरिया में फ्लड कर देता है, क्योंकि वो पानी जो है बहुत तेज बहाव से वहाँ आगे बह जाता है, जिससे क्या होता है बिल्डिंग टूट जाती है, जो एग्रीकल्चर का एरिया है, क्रॉप्स वगैरह है वो भी डिस्ट्रॉय होती है। Strong winds with speed of over 100 km/h of more uproot trees, telephones and electric poles and can also destroy whatever comes in their way. तो उन्होंने कहा जो हवा चलती है उस साइक्लोन में, उस तूफान में, उसकी स्पीड जो होती है 100 km/h के हिसाब से होती है। तो वो जो हवा चलती है वो जो है किसी भी बिल्डिंग को तोड़ सकती है, खंभों को तोड़ सकती है, और उन्होंने कहा है जो पेड़ है उन्हें भी वो जमीन से उनके रूट से उनको उखाड़ सकती है। तो जो स्पीड है उस एयर की वो बहुत ही तेज होती है और वो बहुत ही हानिकारक यानी कि डैमेज होती है, डैमेज या डेंजरस करने वाली होती है, डेंजरस होती है और डैमेज प्रॉपर्टी को कर सकती है। साइक्लोन आर मोर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल गुजरात। अब यहाँ बताया है कि कौन कौन से एरियाज में हमारे साइक्लोन्स होते हैं। जैसे हमने कहा था फ्लड हमारा बिहार में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एरियाज हैं वो सारे फ्लड प्रॉन एरियाज हैं। कोस्टल प्रॉन एरियाज आपका गुजरात है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। वेस्ट बंगाल अगर आप जाने तो अभी लेटेस्ट भी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा तूफान आया था और न्यूज़ में बढ़ा रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। इन दीज एरिया दे हैव कॉज्ड सेवरल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इन एरियो में ये साइक्लोन्स जो है बहुत तरीके से वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। सो वी हैव ऑलरेडी नाउ कवर्ड आवर सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज साइक्लोन।